हाल ही में मलेरिया विभाग ने विश्व मलेरिया दिवस मनाकर मच्छर जनित बीमारियों से बचाव के लिए आम नागरिकों को संदेश दिया था। इस दौरान विभागीय अमले ने मच्छरों को पनपने से रोकने के लिए स्वच्छता पर विशेष जोर दिया। लेकिन बालाघाट जिला मुख्यालय में ही मलेरिया जैसी घातक बीमारी की रोकथाम के लिए कोई सफल प्रयास देखे नहीं जा रहे हैं, जिससे अब नगर मुख्यालय में मच्छरों का आतंक बढ़ गया है, जिसके चलते बालाघाट नगर पालिका की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। बता दें कि इन दिनों बालाघाट शहरी क्षेत्र में मच्छरों का प्रकोप चरम पर दिख रहा है। ऐसे में बालाघाट नगर पालिका परिषद नगर के वार्डों में कीटनाशक दवा का छिड़काव करने सहित विभिन्न वार्डों में फॉगिंग करने का दावा तो कर रही है, लेकिन इनके दावे कितने मजबूत हैं, इसका नज़ारा मच्छरों की बढ़ती संख्या के साथ देखा जा रहा है। आलम यह है कि नगर के वार्डों में मौजूद नालियों में गंदगी बजबजा रही है, तो वहीं इन गंदी नालियों में मच्छरों के लार्वा आसानी से पल रहे हैं। न तो कभी इन नालियों में कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव किया जाता है, न ही फिनाइल डलवाया जाता है, जिससे इन दिनों नगर में मच्छरों का आतंक बढ़ गया है। बजबजाती नालियों की सफाई नहीं होने से मच्छर पनप रहे हैं, जिससे मलेरिया की भी संभावना बढ़ने लगी है। मच्छरों की परेशानी से निदान के लिए न स्वास्थ्य विभाग कुछ करता है, न ही स्थानीय प्रशासन कुछ कर रहा है। पहले डीडीटी पाउडर एवं फिनाइल का छिड़काव कभी कभार होता था, लेकिन अब वो भी नहीं हो पा रहा है। मच्छरों से बचने के लिए मच्छर कॉइल लिक्विड मच्छर मार रैकेट का उपयोग लोग कर रहे हैं, लेकिन कुछ दवाइयां एवं मच्छर कॉइल लोगों को सहन नहीं हो पाती एवं कहीं न कहीं स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। क्षेत्र के लोग इस समय मच्छर से परेशान हैं। शाम होते ही मच्छर हमला करना शुरू कर देते हैं। नगर में नालियों का निर्माण जिस ढंग से हुआ है, उससे पानी बहकर नहीं जा पाता। वहीं सफाई नहीं होने से पन्नी आदि सब नालियों को जाम कर देती हैं। घरों से निकला गंदा पानी व कचरा भी नालियों में ही छोड़ देते हैं, जिसके कारण मच्छर अधिक पनप रहे हैं। नगर पालिका द्वारा भी नगर में बजबजाती नालियों की साफ सफाई नहीं कराई जा रही है। अधिकतर वार्डों में नालियां बजबजा रही हैं एवं गंदगी भी पसरी हुई है। न तो समय पर डीडीटी पाउडर एवं फिनाइल का छिड़काव हो रहा है, जबकि उक्त मामले में बीटीवी की टीम ने मुख्य नगर पालिका अधिकारी से मामले में चर्चा करनी चाहिए, तो उन्होंने इस मामले में किसी भी प्रकार की चर्चा करने से इनकार करते हुए स्वास्थ्य शाखा प्रभारी से चर्चा करने की बात कहते हुए अपना पल्ला झाड़ लिया। वहीं मामले में स्वास्थ्य शाखा प्रभारी सत्यप्रकाश ऊके ने बताया कि सभी वार्डों के सुपरवाइजरों को फिनाइल डीडीटी पाउडर भी दे दिया गया है और निर्देश भी दिए गए हैं कि वार्डों में पाउडर का छिड़काव किया जाए, जबकि मलेरिया ऑयल भी दिया जा रहा है। नगर पालिका द्वारा सभी सुपरवाइजरों को हिदायत दी गई है कि सभी वार्डों में हमारे द्वारा उनको फेसोलिक पाउडर, फिनाइल एवं अन्य वस्तुएं दी गई है, जिसके द्वारा सुपरवाइजर अपने श्रमिकों द्वारा नालियाँ निकालकर उस पर छिड़काव निरंतर करते रहते हैं और 33 वार्डों में सुपरवाइजरों को छिड़काव हेतु सब सामग्री प्रदान की गई है और समय समय पर साफ सफाई करके उस छिड़काव किया जाता है। देखा जाए तो हाल ही में हुई बेमौसम बारिश के बाद मच्छरों का प्रकोप बढ़ा है, लेकिन नगर पालिका ने इसको लेकर पूर्व से कोई तैयारी नहीं की थी, जिसका खामियाजा नगर की जनता भुगत रही है। एक जानकारी के अनुसार नगर पालिका के स्वास्थ्य शाखा के पास नालियों में छिड़काव किए जाने वाले डीडीटी पाउडर सहित फिनाइल का स्टॉक ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि नगर पालिका प्रबंधन के द्वारा कीटनाशक दवाओं की खरीदी नहीं की जा रही है, लेकिन जब सालों से नगर के वार्डों में कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव ही नहीं किया गया, तो आखिरकार ये दवाइयाँ जा कहाँ रही हैं। वहीं हाल ही में सुपरवाइजरों को गिनती की सामग्री प्रदान की गई है। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि मच्छरों पर अंकुश लगाने पर नगरपालिका कितने सार्थक कदम उठा रही है।